नमस्कार दोस्तों, आईपीओ मार्केट के अंदर यहाँ पर एक नया आईपीओ आ चुका है दोस्तों, जिसका नाम है श्री करणी फैबकॉम लिमिटेड। और दोस्तों आज की तारीख के अंदर इस आईपीओ के अंदर काफ़ी बढ़िया जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस आईपीओ का। वीडियो के अंदर मैं आपको जीएमपी भी बताऊँगा, साथ ही साथ मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए, जिसके चलते दोस्तों आप लोग एक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। तो दोस्तों इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल साबित होने वाला यहाँ पर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कंपनी के बिजनेस की। कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी यहाँ पर 2018 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो श्री करणी फैबकॉम लिमिटेड है दोस्तों, ये लोग यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पर जो कस्टमाइज्ड किनी ट्रेड करके और साथ ही साथ यहाँ पर वोन फैब्रिक्स करके। तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि दो अलग अलग तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग का एंड सेलिंग का कंपनी यहाँ पर बिजनेस करती है। अब दोस्तों ये जो फैब्रिक है उसका इस्तेमाल यहाँ पर क्या होता है तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई इंडस्ट्रीज सच ऐसा लगेज, मेडिसिन, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर चेयर्स, शॉप एंड एप्रियल्स, तो इस तरीके से दूसरी जो ढेर सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज होती है तो दोस्तों उसके अंदर जो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए इन लोगों का यहाँ पर जो फैब्रिक होता है इसका यहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो लगेज बैग हो गए, साथ ही साथ मेडिकल के अंदर यूज़ होने वाला अलग अलग इक्विपमेंट है, कुछ चीज़ें हैं, तो उसे बनाने के लिए इन लोगों के फैब्रिक का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों ये लोगों ने यहाँ पर जो वोवन फैब्रिक्स का लिखा हुआ है तो ये इस फैब्रिक के अंदर ये लोग यहाँ पर स्पेशलाइज्ड है और दोस्तों इसी तरीके के फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का कंपनी यहाँ पर बिजनेस करती है। तो आसान भाषा के अंदर ये लोग यहाँ पर टेक्सटाइल के सेक्टर में से यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। आईपीओ 6 मार्च के दिन ओपन होगा, वहीं 11 मार्च के दिन दोस्तों ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, 220 रुपये से लेकर 227 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरल दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारे जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की तो 1600 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। वहीं अगर बात की जाए टोटल इशू की तो 42 करोड़ का टोटल इशू है, 42 करोड़ का टोटल इशू है। और भाई साहब अच्छी बात यह है कि भाई जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा हमें फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,36,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,72,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 96% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 70% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी एक मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा, 70% जितना स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास में रहेगा। तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अब डिस्कशन कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम लोग बात करें एसेट्स की, 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 27 करोड़ के एसेट्स थे, कंपनी के पास में 27 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 141 करोड़ के हो गए हैं। तो भाई साहब एसेट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में आज की तारीख के अंदर हमें 150 करोड़ जितने एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर हमें रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,53,00,000 का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर 5,14,00,000 का हो गया। फिर जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 2023 के अंदर यहाँ पर 5,55,00,000 का हो गया। और भाई साहब ये तो हर एक साल का प्रॉफिट था, ठीक है, इतना जो हर एक साल के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन मार्च से लेकर नवंबर के अंदर मतलब कि 5 से 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने यहाँ पर 8 करोड़ और 13 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले कुछ महीनों से जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए नेटवर्क रिजर्व्स एंड सरप्लस की तो ईयर ऑन ईयर हम इसके अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए बोरोइंग की तो 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 14 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 95 करोड़ की हो गई है। तो ये थोड़ा नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि अभी कंपनी की बोरिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, प्लस कंपनी के ऊपर हमें थोड़ी ज़्यादा बोरिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की और दूसरे रेशियोज़ की, जिसके चलते हम लोग कंपनी को थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाए। यहाँ पर जो ROE है वो हमें 42% का देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों जो ROCE है वो हमें 11% का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ROE के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन जो ROCE है वो हमें थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 42% का है, ये भी अच्छा हो जाता है। वहीं दोस्तों हमें यहाँ पर अगर बात कीजिए कंपनी की वैल्यूएशन की तो जो अर्निंग पर शेयर है हमें 10 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। वहीं जो कंपनी का पी रेशियो है वो हमें 21 का देखने को मिल रहा है। नो डाउट दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। भाई जो इन लोगों का यहाँ पर पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो मैं आप लोगों को पेयर कंपैरिजन करके भी दिखा था, लेकिन सेक्टर के हिसाब से भाई साहब कंपनी अच्छी खासी वैल्यूएशन के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की कि ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं।
तो भाई ये लोग जो गुजरात है उसके अंदर जो सूरत है उसके पास में जो नवसारी है, तो उसके अंदर ये लोग अपना डाइंग का एक मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करना चाह रहे हैं। तो भाई सब उसके लिए पैसा चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर जो दूसरी मशीनरीज वगैरह है उसे लाने के लिए ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आए हैं, और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल की भी इन लोगों को रिक्वायरमेंट है। तो ओवरऑल आईपीओ के पीछे का रीज़न भी हमें काफ़ी ज़्यादा फेयर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें श्री करण फैब के यहाँ पर जीएमपी की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, आज की तारीख के अंदर हमें कुछ 300 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें यहाँ पर कुछ 132% की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर इसी हिसाब से अगर इस आईपीओ का लिस्टिंग होता है तो हमें रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट के ऊपर कुछ 1,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा श्री करण फैबकॉम लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली दोस्तों मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस दोस्तों काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो है वो इस कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, जिसके चलते इतना अच्छा जीएमपी भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को लेकर एक लॉन्ग टर्म का भी विजन रख सकते हो। वहीं लिस्टिंग इनकी बात करी जाए तो आज की तारीख के अंदर तो जीएमपी नो डाउट अच्छा है, लेकिन दोस्तों आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आईपीओ 3 दिन तक चलता है, आपको आखिरी दिन पर ही आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि पहले 2 दिनों का आप लोग सब्सक्रिप्शन भी समझ पाओ और पहले 2 दिनों के अंदर कितना ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो भी आप लोग समझ पाओ, जिससे कि आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन यहाँ पर ले पाओ। नहीं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर नो डाउट आज की तारीख के अंदर सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन जो बोरिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, उसके चलते इंटरेस्ट भी इन लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। नो डाउट दोस्तों एसेट भी अच्छे और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से हो रही है, तो नो डाउट कंपनी अपने तरीके से सब कुछ कवर कर लेगी। प्लस इस आईपीओ के जरिए जो पैसा रेज किया जा रहा है तो उसमें से भी ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। हाँ और कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि भाई मेरा ब्रोकर कौन है, तो भाई मैं यहाँ पर पर्सनली एमस्टॉक यूज़ करता हूँ। अगर आप लोग एमस्टॉक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए। तो दोस्तों इस आईपीओ इस ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट खुलवाने की खास बात ये है कि भाई आप लोग 999 वाला अगर इन लोगों का प्लान लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए जो आपका ब्रोकरेज वो यहाँ पर जीरो हो जाता है। चाहे आप कितना भी इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप कितना भी ऑप्शन ट्रेडिंग करो, चाहे आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप लोग यहाँ पर आईपीओज वगैरह अप्लाई करो, चाहे आप लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आप लोग चाहे दोस्तों कुछ भी करो, आपको 1 भी रुपये का यहाँ पर ब्रोकरेज पे करना नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसके चलते मेरे यहाँ पर महीने के 10-15 हज़ार रुपये जितने बच जाते हैं, क्योंकि भाई ऑप्शन के अंदर जो मेरा पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। अगर आप लोग को यहाँ पर पर्सनली अगर आप लोग जीरोधा, अपस्टॉक या एंजल वन या इस तरीके से दूसरा कोई भी ब्रोकर यूज़ करते होगे तो उसके अंदर आप लोगों का 20-30 रुपये का यहाँ पर ब्रोकरेज कट जाता है। और अगर हम लोग टोटल यहाँ पर कैलकुलेशन लगाए तो आपका दिन का 500 से 600 रुपीज़ का तो यहाँ पर ब्रोकरेज ही कट जाता होगा। तो इसके चलते आप लोगों के महीने के हज़ारों रुपये बच सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए। और हाँ दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।